हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टेट सीटेट के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की वीडियोज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो आप लोग वीडियोज़ पूरा देखिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। अगर आप लोग ये वीडियोज़ पूरा देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का वह जीवन से समन्वय स्थापित करना है, यह किसने कहा है? ठीक है, मतलब शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का जीवन से समन्वय स्थापित करना है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों, ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, यह किसने कहा है? तो दोस्तों, यह प्रोफेसर डैम विल ने कहा है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी तथा शिक्षक एक दूसरे के सामने बैठकर एक पूर्व निश्चित योजना तथा निश्चित उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष शिक्षा। आमने सामने बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना। जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो अपनी बातें बोलेगा, जो विद्यार्थी है वो अपनी बातें से उन्हें अवगत कराएगा। तो ऐसी शिक्षा को प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। इस समय जैसे जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कोरोना टाइम में, ये प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं है, ये अप्रत्यक्ष शिक्षा है। किसी ने वीडियो अपलोड कर दी है, आप क्या करते हैं, उस वीडियो को देख करके कुछ सीखते समझते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष शिक्षा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षण की कितनी विधियां हैं? तो दोस्तों, पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षण की कुल 4 विधियां हैं, जिसमें से एक विधि अभी मैंने पीछे बताया, प्रत्यक्ष विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मुक्ति का साधन है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों, यह कथन है शंकराचार्य का कि शिक्षा मुक्ति का साधन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शंकर के अनुसार ज्ञान अर्जन करने की कुल कितने स्रोत हैं? तो दोस्तों, ज्ञान अर्जन करने के कुल 4 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एवं तर्क। आप अनुमान के द्वारा भी कोई बात करते हैं, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको नहीं आता तो आप अनुमान लगाते हो। ठीक है। तर्क आप समझ ही गए होंगे, शब्द भी आप उससे वाकिफ हो, प्रत्यक्ष मैंने अभी पीछे बताया आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने आज के समय के बालकों से किसी भी योग्यता में अधिक है, यह किसने कहा है? मतलब कि जो आपके साथ जो बालक हैं, अगर आप उनसे किसी भी तरह से किसी भी योग्यता में थोड़े से भी ज़्यादा हो तो आपको प्रतिभाशाली बालक कहा जाएगा। यह किसने कहा है? यह कॉलेस्निक ने कहा है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो दोस्तों, जब बालक 1 माह का हो जाता है तो वो मनुष्य की ध्वनि तथा दूसरी ध्वनियों में अंतर करना सीख जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों, डॉक्टर एडलर ने सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, यह लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। ठीक है। आजकल के समाज में ज्यादातर लोग इससे ग्रसित हैं, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आए हैं, बाकी चीज़ों आप देख सकते हैं, या पिछले कुछ सालों से, कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से
ज़्यादा आगे निकल रही हैं। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह है ये कहना कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों बालक की लंबाई लगभग 20 इंच होती है तथा बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक का मानना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। यह स्टीफंस का मानना है। दोस्तों ये सच्चाई भी है कि आपको जैसा वातावरण मिलेगा, आपको अगर पढ़ने लायक वातावरण मिलता है, मतलब शोर शराबा नहीं है, तो आप पढ़ाई में आपका मन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आपकी बुद्धि में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग चलाओगे ना, उतना ज़्यादा आपकी जो बुद्धि है उसमें वृद्धि होगी, बुद्धि लब्धि में। तो ये स्टीफंस ने कहा है। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह किसका कथन है। यह हैरलॉक का कथन है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो एक ही एज के बालक या बालक बालिका हैं उनका जो बुद्धि का स्तर है वो भी समान हो, नहीं, सबके बुद्धि के स्तर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो बालक बालिकाओं दिया है इसका ये मतलब नहीं कि बालक और बालिका, नहीं, बालिका बालिका के बीच में आप कर सकते हो डिफरेंस, बालक बालक में। मतलब ये कहने का है कि एक ही एज के जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं उनका जो बुद्धि का स्तर होता है वो समान नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य किस प्रकार का करना चाहिए। तो दोस्तों प्रजातांत्रिक भूमिका में उसे कक्षा में रहना चाहिए। प्रजातांत्रिक भूमिका का मतलब है कि सबकी सुनो, सबसे, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप किसी एक के ऊपर पर्टिकुलर ध्यान दो, आप सबकी बातें सुनो, सारे जो स्टूडेंट है सबकी बातें सुनो, सबके ऊपर बराबर ध्यान दो। ये प्रजातांत्रिक भूमिका है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है। दोस्तों अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार में परिवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो दोस्तों सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। आप अगर आपकी बुद्धि का स्तर अगर उसमें विस्तृत आप उसे दे रहे हो, उसे उसमें फैलाव है, आप ज़्यादा से ज़्यादा विचार करते हो, सोचते हो, तो आपको मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि आप सृजन कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि जिससे आप कुछ नया कर सकते हो। तो ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो दोस्तों शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन पद्धति के जनक कौन है। तो दोस्तों कुमारी हेलन पार्क हर्ट डाल्टन पद्धति के जनक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है। तो दोस्तों जलोटा परीक्षण संबंधित है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।